सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। अगर मैं इसकी जनरल से इन्फॉर्मेशन तुम्हें दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे भाई तुम, कि अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज है, सपोज करो प्लस क्यू, दिस इज अ चार्ज, द रीजन और एरिया और द फील्ड अराउंड दैट चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहां पे इसका जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है वो क्या किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय एनी अनदर चार्ज, वो फील्ड, वो एरिया, वो रीजन इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। नाम से क्लियर है इसका, फील्ड, फील्ड माने कि एरिया। कैसा फील्ड भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज होगा उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये जो चार्ज जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे भाई, सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं उसको हम, सोर्स चार्ज बोलने वाले, ठीक है। अब अगर मुझे मैथमेटिकल इस चीज को कैलकुलेट करना हो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी जगह पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं कोई खड़ा हो जाए, मान लेते हैं इससे कोई, ये इसका सेंटर से पोजीशन वेक्टर आर, यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई कौन भाई, कोई दूसरा चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल चीज को तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करने के लिए भी कौन आना चाहिए, कोई चार्ज होना चाहिए इसके आसपास जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकेगा, ठीक है। तो इससे आर पोजीशन पे कोई अनदर चार्ज है, कौन सा भाई, क्यू नोट बोल देते हैं उसको, हम बोल देते हैं कि टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो इस पोजीशन पे कितना इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर यहाँ पे होता तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है, इससे दूर होता तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता। तो अगर वो मुझे अमाउंट फाइंड आउट करना है, मुझे मैथमेटिकली इस चीज को कैलकुलेट करना है, तो वहां पे आप इसकी डेफिनेशन क्या डाल सकते हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a unit positive test charge is also known as electric field intensity और स्ट्रेंथ, कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी है, कितना इंटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैथमेटिकली मुझे उसको कैलकुलेट करना है तो क्या बन जाएगा भाई, कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेस्ट चार्ज हम ऐसा चूज करेंगे कि वो हमारी कैलकुलेशन के अंदर आगे दिक्कत ना करे। तो उसके लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, ठीक है। तो उसको वो कितना फोर्स फील कर पा रहा है, इसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अभी डेफिनेशन में कौन आ गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर सिंपल लिखो तो E से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, F से हम फोर्स को ऑलरेडी रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय क्या हो गया, टेस्ट चार्ज कौन बैठा है यहाँ पे, क्यू नोट बैठा है, ठीक है। फोर्स क्या था, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर है तो जाहिर सी बात है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी बनेगी, यहाँ पे तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी होगी, साथ ही साथ इसका क्या बनेगा भाई, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या ध्यान देनी है कि जब भी हम टेस्ट चार्ज को चूज करेंगे तो ऐसे रैंडमली कोई भी चार्ज उठा के हम टेस्ट चार्ज नहीं बना सकते। हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए ना वो सबसे छोटा, छोटे से छोटा चार्ज जो पॉसिबल है कि हम वो उठा पाए, ताकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ इसका इफेक्ट हमें दिखे। क्योंकि अगर मैं इसको भी एक बड़ा चार्ज ले लूंगी तो इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या कर सकते हैं, वेक्टरली वो ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में भी जीरो आ जाए, ये क्योंकि इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उस इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि भाई हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि जो आपका टेस्ट चार्ज है ना क्यू नोट, इट अप्रोचेस टू जीरो। जितना छोटा पॉसिबल है उतना छोटा चार्ज उठाओ, ताकि ये अफेक्ट ना करे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इसका कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, कितना ये जो है अपना इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी और आगे क्या चल रहा है आपके पास, एफ नोट डिवाइड बाय क्यू नोट। तो ये चीज भी आपको लिखी हुई दिख सकती है कि जिसके आगे लिमिट लगी है, जहाँ पे क्यू नोट क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सोर्स चार्ज का स्टडी करना चाहते हैं, हमें टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि टेस्ट चार्ज क्या करे भाई, बीच में इंटरप्शन क्रिएट करे। डन। अब यहाँ से आप इसकी, क्योंकि हमने एक नई चीज पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले शायद हमने नहीं जाना था इसको, तो अगर कुछ नया आया है तो उसकी यूनिट वगैरह हमें पता होनी चाहिए कि इसको हम कैसे नापेंगे, क्या करेंगे। इसके
फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है। यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट क्या बन जाएगी भाई, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की क्या होती है कूलम, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, m1 l1 t-2 तो तुम्हारा फोर्स का हो गया, चार्ज क्या होता है तुम्हारे पास at होता है, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास m1 l1 t क्या हो गया -3 और a -1। क्लियर, ये डायमेंशन फॉर्मूला और तुम्हारे पास यूनिट है। अब मैंने तुम्हें क्या कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्या बोला है, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, ये जो वेक्टर है तुम्हारे पास वेक्टर ई मैंने बोल दिया, तो इसकी डायरेक्शन भी तो दिखानी पड़ेगी हमें। तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी भाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं, फोर्स से, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना फोर्स के ऊपर। तो जो भी डायरेक्शन तुम्हारी फोर्स की होगी वही डायरेक्शन तुम्हारी किसकी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी। सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन एज वेक्टर एफ, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, डिपेंड करेगा। अच्छा ये तो जो टेस्ट चार्ज है उसको तो हमने ना पूरी यूनिट के अंदर यहाँ पे मान के चलिए कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही उठाऊंगी हर बारी, जब भी टेस्ट चार्ज की बात होगी उसको मैं नेगेटिव नहीं लेने वाली। यहाँ पे किसी भी बुक के अंदर तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा कि टेस्ट चार्ज को नेगेटिव उठाया गया है, कोई रूल नहीं है, बट फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको क्या लेकर चलेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर चलेंगे, ठीक है। और जो सोर्स चार्ज है वो आपको कोई भी हो सकता है भाई, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और आपका सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी भाई, आउटसाइड बनेगी, तो यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बनेगी, यही इसका फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसी डायरेक्शन के अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सपीरियंस होगा। अगर ये हमारा नेगेटिव होता सोर्स चार्ज तो उस टाइम फोर्स की डायरेक्शन क्या होती, इनवर्ड होती, ये इसको अट्रैक्ट करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इनवर्ड होता, ठीक है। अब दोबारा यहीं पे आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, लिमिट लगाई है कि क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, लेकिन जीरो तो नहीं ले सकते ना, अगर मैंने टेस्ट चार्ज को जीरो ही उठा लिया तब कौन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कोई तो होना चाहिए जितना, इन्होंने कहा कि मिनिमम से मिनिमम कितना पॉसिबल हो सकता है वो उठाओ, मिनिमम से मिनिमम कितना पॉसिबल हो सकता है बताओ, छोटे से छोटा चार्ज क्या है जो पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन को भूल गए क्या, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज तो उसी के पास था ना, क्योंकि लेना देना तो इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन तो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, वो तो अंदर बैठा है बेचारा आराम से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज तुम्हारे पास क्या पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है क्या तुम्हारे पास, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो हम यहाँ पे जो आपका टेस्ट चार्ज था यहाँ पे कितना उठाएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19, बहुत छोटा, जो सबसे छोटा पॉसिबल है वो उठाएंगे, ताकि भाई इसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट इसका ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ इसी का इफेक्ट देखने को मिले, ये वाला इंटरप्ट ना करे इसको इसीलिए। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, वहां पे मैं ये वाला नहीं उठाऊंगी, मैं जो इलेक्ट्रॉन है इसको एज अ टेस्ट चार्ज में नहीं लेने वाली। क्यों नहीं लेने वाली भाई, क्योंकि ये जो नंबर है थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर मुझे दिक्कत देगा, क्योंकि मुझे हर बारी क्या करना पड़ेगा, फोर्स से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम हर बारी क्या मानेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, क्या लेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, जो भी तुम्हारी यूनिट चलेगी +1 में हम क्या उठाने वाले हैं, टेस्ट चार्ज। अगर हम कूलम में कर रहे हैं तो +1 कूलम उठाएंगे, हालांकि 1 कूलम एक अच्छा खासा चार्ज होता है, हम उसको इतना इग्नोर नहीं कर सकते। अभी अगर मुझे यहाँ पे देखो, ये मैंने इक्वेशन बना दी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो F है, फोर्स है, उसका जब कितना, मतलब ये फोर्स कितना है ये हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। लास्ट जो चीजें हमने पढ़ी हैं, कूलम्स लॉ जो हमने स्टडी किया है, उसने हमें बताया था कि ये फोर्स कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई करूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, एफ की जगह मैं वैल्यू रखूंगी, एफ पहले तो एफ ही लिख लेते हैं कि जो एफ है हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, के Q1 × Q2। Q1 कौन है यहाँ पे, कैपिटल Q, Q2 की जगह कौन बैठा है, Q0 बैठा है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर भाई, R का स्क्वायर, अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड यहाँ से उठाऊं तो, ठीक है। तो K Q0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लोगे, 2, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वेक्टर F इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे इसकी, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1, एफ नोट डिवाइड बाय क्यू नोट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास, के क्यू नोट डिवाइड बाय आर स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, और एक क्या आ गया यहाँ पे, क्यू नोट और आ गया। यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बन गया तुम्हारे पास, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो सिंपली तुम ये कैलकुलेट भी कर सकते हो यहाँ से कि जो फोर्स होता है उसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिर्फ तुम्हें सोर्स चार्ज लिखना है, दूसरे वाला चार्ज लिखना ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमने उससे डिवाइड कर दिया, वो कैंसिल आउट हो चुका है। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तभी भी फॉर्मूला वही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर मैं यहाँ क्यू नोट की जगह 1 रख दूं तो यही तो आ रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारे पास, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये किसका है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखा था हमारे पास, क्या रखा था, सिंगल पॉइंट चार्ज था ये, जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। अगर हमें किसी अदर बॉडी का जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर उनका निकालना आएगा ना तो यहाँ वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहाँ पे हमारी जो गॉस थ्योरम है जब हम पढ़ेंगे इसको आगे, वो हेल्प करेगी कि कैसे कैलकुलेट करना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रही है बात। तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टेटमेंट है तुम्हारे सामने, क्या लिखा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है और उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम एट दैट पॉइंट। कि अगर उस पॉइंट के ऊपर दो चार्जेस रखे हो तुम्हारे, एक +2 माइक्रोकूलम है, एक -5 माइक्रोकूलम है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। बड़ा ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था भाई, एफ डिवाइड बाय क्यू नोट था। एफ डिवाइड बाय क्या था, क्यू नोट था। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एफ करना है, वो क्या बन जाएगा, क्यू नोट इंटू ई, ठीक है। क्यू नोट की जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज ही तो दे रखे हैं यहाँ पे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम वहाँ पे +1 उठाएंगे, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर बारी आपको +1 ही लिखा मिलेगा। अब देखो इसके अंदर जो जिसको फोर्स एक्सपीरियंस होना है वो वाला टेस्ट चार्ज, वो वाले जो चार्ज है वो कितना है, +2 माइक्रोकूलम का, एक -5। तो अब ये टेस्ट चार्ज का काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्यू नोट की जगह ये दोनों आएंगे कि एक बारी +2 था कि उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। जो फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है वही टेस्ट चार्ज है, जिसकी वजह से बन रहा है वो सोर्स चार्ज है। वो हमें दे ही नहीं रखा कि किसकी वजह, उन्होंने सिर्फ बता दिया कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो सिंपली आप कैलकुलेट कर लोगे, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, पहले +2 4 +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, क्यू नोट की वैल्यू 2 माइक्रो की जगह क्या 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फोर्स है तो सिर्फ न्यूटन में ही बचेगा। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 10 टू द पावर -1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.2 न्यूटन। ये अमाउंट हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की जो +2 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो साइन चल रहा है और यहाँ पे जो साइन, दोनों की डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो फोर्स है उसकी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी थी कि टुवर्ड्स वेस्ट है, तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा, यहाँ पे टुवर्ड्स वेस्ट ही लगेगा। पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन में यहाँ पे कोई पोलैरिटी का साइन चेंज नहीं है, प्लस में आ रहे हैं दोनों, यानी कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो जो आपका -5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेशन क्या बनेगी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू नोट की वैल्यू -5 × 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -5 × 10 टू द पावर 1 न्यूटन, या फिर -0.5 न्यूटन। अब जरा डायरेक्शन बताओ मुझे, फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, क्या अभी भी वेस्ट में है, नहीं, नेगेटिव साइन आ गया तो उसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। वेस्ट का उल्टा क्या बनेगा, ईस्ट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट जाएगा,
टूवर्ड्स ईस्ट। ये नेगेटिव साइन यही चीज दिखा रही है, यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन में है या नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो फोर्स है क्या दोनों एक डायरेक्शन में है या नहीं। नेगेटिव साइन आया तो नहीं है भाई, वो एंटी है एक दूसरे के, ठीक है। पॉजिटिव साइन आया है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड करो भाई, क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to 16 microcoulomb and Q2 is equal to 4 microcoulomb are separated in vacuum by a distance of 3 meter. Find out the point on the line joining the charges where the net electric field is 0. अब थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। पहले तो मैं चार्जेस बना लेती हूँ जितने डिस्टेंस पे दे रखे हैं वो, ठीक है। सपोज करते हैं मेरे पास यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है और इससे 3 मीटर की दूरी पे क्या रखा हुआ भाई, Q2, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है, 16 माइक्रो कूलम है। Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो कूलम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 मीटर, ये गिवन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन टू लाइन, जो सेंटर टू सेंटर लाइन जा रही है, इसको बोल रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग। वो इधर की तरफ भी हो सकता है पॉइंट, इससे इधर भी हो सकता है, कि इस पूरी लाइन के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अभी जब मैं तुम्हें समझा रही थी तो मैंने तुम्हें वहां पे बताया था कि क्यों हम टेस्ट चार्ज को मिनिमम रखते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए। अब यहाँ दोनों चार्ज अच्छे खासे रखे हुए हैं तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाएगा हमें कि जहाँ ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे होंगे भाई, कैंसिल आउट कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो यूनिट पॉजिटिव यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हमारे, उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से जो इसकी प्रॉपर्टीज में हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो वो कैसे जाएंगी भाई, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। अगर मेरा सोर्स चार्ज क्या है भाई, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, इनवर्ड जाएंगी। बात समझ में आई। तो अभी यहाँ पे क्या है, दोनों चार्जेस कैसे हैं मेरे पास, पॉजिटिव हैं, तो दोनों से जो लाइंस निकल रही होंगी वो बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो मैं पॉसिबिलिटी ढूंढना चाहती हूँ कि पूरी लाइन पे वो पॉइंट मुझे कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए अगर मैं बनाऊं, क्योंकि मुझे लाइन ज्वाइनिंग पे ही देखना है, तो मुझे इधर इधर जो डायरेक्शन है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस लाइन पे देखूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है और इससे इस डायरेक्शन में भी क्या जा रही होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। तो उसको मैं E1 नाम दे सकती हूँ कि पहले वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है इधर भी, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इससे बाहर ही निकल रहा होगा ना, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है इसका। ऐसे ही मैं इसका चेक करूंगी, यहाँ पे जो Q2 रखा हुआ है भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, अभी पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड यहाँ इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्या है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे एंटी दिखे। अब अगर मैं यहां से देखो इस चार्ज के इधर वाले पोर्शन में, इधर वाले हिस्से की बात करूं, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी इधर आ रही है और इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इधर। तो इस वाले रीजन में चार्ज के पीछे की तरफ अगर मैं चेक करूं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई, एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं उठता। दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, और सब्ट्रैक्ट होंगे तभी तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे इधर वाली साइड कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, वो तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। दूसरा, मैं इधर अगर चेक करूँ इस वाले चार्ज के इस तरफ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है, दूसरे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो भी तो इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, दूसरे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारा, ये बन रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो यहाँ पे भी दोनों ऐड हो रहे हैं। तो कैंसिल होने वाली प्रोबेबिलिटी कहाँ बन रही है, सिर्फ बीच में कैंसिल होने वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो बीच वाला रीजन ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, 0। ये चार्जेस टू चार्जेस वेरी करेगा भाई। अभी यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए इनके बीच में एक रीजन ऐसा बनेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव होता तो एक नेगेटिव होता, तब यहाँ पे बीच में रीजन नहीं बनता, तब आप चेक करना कि कहाँ पे बनेगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो हम हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस चेक करना जहाँ पे डिफरेंट पोलैरिटी के होंगे, दोनों नेगेटिव लेकर देखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेकर देखना कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ यहाँ से पता चलेगी, क्योंकि 3 पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 बन सकता है, या तो इस वाले चार्ज के इस तरफ, ठीक है, या फिर दोनों चार्जेस के बीच में, या फिर इस वाले चार्ज के इस तरफ।
ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो हमारी क्या हो चुकी हैं, कैंसिल आउट हो चुकी हैं। सिर्फ बीच वाला एक पॉइंट, बीच वाला एक रीजन बचा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। कहां पे एग्जैक्ट कैंसिल आउट करेंगे मुझे नहीं पता, कहां पे कैंसिल आउट करेंगे, तो मैं ऐसे ही मान लेती हूँ रैंडमली, क्योंकि मैथ्स में हम करके लेट अस कंसीडर, तो वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई मान लेते कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई, ये इधर से E1 आ रहा है और इधर से क्या है तुम्हारे पास E2 है, कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट, क्या नाम देंगे, इनको नाम दे देते हैं। पहले तो पॉइंट A था जहाँ पे रखा था, पॉइंट B था, और इसको पॉइंट C बोल देते हैं कि एक पॉइंट C है जो कि किस डिस्टेंस पे है, कोई रैंडम सी डिस्टेंस मान लो RX वटेवर जो भी तुम कंसिडर करना चाहो, जो कि Q1 से R डिस्टेंस पे है। तो Q2 से कितने डिस्टेंस पे होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर की, टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर की। तो अगर ये R मीटर के डिस्टेंस पे इधर से कितना हो जाएगा 3 माइनस R मीटर की डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट C ऐसा पॉइंट है जहां पर E1 की वैल्यू और E2 की मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, और फिर डायरेक्शन तो हमने देखी नहीं, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 माइनस कर दूं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ E2, तो आंसर कितना आएगा 0। ऐसे लिख सकती हूँ कि E1 इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, E1 इज इक्वल टू क्या है इस पॉइंट पे E2 है। वैल्यू ऑफ E1 क्या थी, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइड बाय R। Q कौन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, R कौन है कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हो, ठीक है। तो पहले वाले के लिए अगर मैं लगाऊं यहाँ पे फॉर्मूला, KQ की जगह क्या लिखूंगी 16 माइक्रो कूलम, ठीक है, डिवाइड बाय R डिस्टेंस पे है, इससे तो R डिस्टेंस पे है, R का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या है भाई, इधर भी Q कौन है यहाँ पे, सोर्स चार्ज कौन है 4 माइक्रो कूलम, डिवाइड बाय का क्या कितना है 3 माइनस R स्क्वायर। K से K गया, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम गया, ठीक है, 4 से 16 यहाँ 4 पे गया, क्या बच रहा है तुम्हारे पास, क्या बच रहा है 4 इंटू 3 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। इक्वेशन को सोल्व करो यहाँ से और R की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बस यही पूछा था कि किस पॉइंट पे होगा, आप बता दोगे किस पॉइंट पे होगा। फटाफट से इसको सोल्व कर, स्क्वायर चाहो तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले सकते हो दोनों तरफ का, क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 माइनस R इज इक्वल टू R, ठीक है, क्या बन गया 6 माइनस 2R इज इक्वल टू R एंड 6 इज इक्वल टू 3R, R इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी कि 16 माइक्रोकूलम से वो डिस्टेंस होगी 2 मीटर, और जाहिर सी बात है कि 4 माइक्रोकूलम से कितनी बनेगी भाई 1 मीटर, क्योंकि 3 माइनस R है ना। तो इस तरीके से हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 बनेगा। कैलकुलेशन में इसकी इतनी कोई ऐसा मैथमेटिकल पोर्शन कोई हैवी नहीं है, इसका सिर्फ सोचने की बात है कि पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि आगे जब इस तरीके के न्यूमेरिकल तुम करोगे वो पॉइंट तुम्हें यहाँ भी मिलेगा। कब मिलेगा, इन चार्ज की पोलैरिटी के हिसाब से, ठीक है। वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है भाई, तो जो अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक सिंबल यूज किया था, दैट इज वेक्टर E, ठीक है। और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, F डिवाइड बाय Q नोट कर रहे थे। अगर मुझे ऐसे मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है और उसकी जो स्ट्रेंथ है मैं इस फॉर्मूले से नहीं बताना चाहती, तो मेरे पास दूसरा और क्या तरीका हो सकता है जिससे मुझे उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का पता चले, या इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले। तो वो कौन बताएगा भाई हमें, वहाँ उस चार्ज के आसपास जो प्रेजेंट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो बताएंगे। तो डिफाइन क्या जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। क्या लिखा है, these are imaginary lines tangent to which gives the direction of electric field at that point। सपोज करो मैंने कोई रैंडम सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, ठीक है, कोई रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मुझे जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, टेंजेंट ड्रॉ करूँगी। तो उस टेंजेंट की जहाँ पे उसकी डायरेक्शन होगी, मान लेते पॉइंट A, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है भाई, पॉइंट A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर जानना है, इस पॉइंट पे पॉइंट B पे,
तो यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे डायरेक्शन ये बन जाएगी, ठीक है। तो जहां पे भी आप उस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो तुम्हें क्या देने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर लाइन स्ट्रेट होती तो टेंजेंट भी इसी के ऊपर ऐसे ही जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है तो वो जहां वो जा रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वहां टेंजेंट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर कोई राउंडेड शेप में है, कर्व्ड शेप में है और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। जैसे तुमने 10th क्लास के अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया होगा। जैसे हम वहाँ पे कुछ रूल्स हमने बना रखे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ जो रूल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी हैं। तो पहला क्या है इसके अंदर भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यू कैन राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पहली बात इसकी है। दूसरी बात क्या, एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे ये खत्म होती हैं। पॉजिटिव से शुरू होती हैं लाइंस और नेगेटिव पे क्या होती हैं भाई तुम्हारी, ये खत्म होती हैं। नंबर 3, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें बताई दी मैंने डेफिनेशन में कि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मिल जाएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कई बार पूछ लेते हैं भाई, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों नहीं क्रॉस करती भाई, वही 10th वाला रीजन जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन किया करते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। रीजन भी पूछते हैं ना कि व्हाई, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई, क्योंकि अगर वो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो दो लाइनों का एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट हो सकते हैं। यानी कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, एक डायरेक्शन ये जा रही है, एक डायरेक्शन ये जा रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है कि जब भी तुम्हें यूनिफॉर्म, जब जो हम आगे बनाएंगे भी कि अगर मुझे किसी रीजन के अंदर, किसी एरिया के अंदर मुझे ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगी तुम्हें स्ट्रेट दिखेंगी और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड दिखेंगी भाई। ये इस तरीके की लाइंस अगर कहीं ड्रॉ कर रखी हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जहां पे भी इस तरीके की लाइंस दिखेंगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है भाई, यूनिफॉर्म है, बराबर है, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल है। अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होगा तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, कुछ भी रैंडम बना दोगे कि स्पेस इक्वल नहीं है, उनके बीच में गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, फिर कम होता जा रहा है, कुछ भी, तो ये तुम्हारे पास किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डन। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, अगर मैंने एक जगह पे ऐसे लाइनें बना रखी हैं, ऐसे 4 लाइंस, ठीक है, इतना एरिया उतना ही है, और उतने ही एरिया के अंदर मैंने सिर्फ 2 लाइंस बना रखी है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि बॉक्स ए के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बॉक्स बी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो आंसर होगा बॉक्स ए के अंदर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड अ कंडक्टर electric field is always 0, electric field is always
0। इंपॉर्टेंट, फैराडे केज के नाम से भी इस चीज को तुम याद रख सकते हो। अगर बिजली कड़क रही है ना, तो आपको अगर बचना है, कहीं घर से बाहर हो तुम, ठीक है, आप चाहते हो कि हम बच जाएं, तो सेफेस्ट प्लेस सुन रखा होगा मेरे ख्याल से, है ना। सेफेस्ट प्लेस क्या है? खुले मैदान में, तुम्हारे पास एक पेड़ है, ठीक है, ग्राउंड है, और क्या है तुम्हारे पास, एक हट टाइप कुछ बना हुआ है, ठीक है, एक गाड़ी खड़ी है तुम्हारे पास। हाँ, सेफेस्ट प्लेस क्या है तुम्हारे लिए? भाई गाड़ी है। क्यों? मेटल की बनी है, कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ऊपर से जो चार्ज डिस्चार्ज होना चाह रहा है, उसको वहां पे तुम क्या कर सकते हो? ब्लॉक कर सकते हो, अंदर तुम सेफ हो वहां पे। तो कभी भी ऐसा लगे कि बाहर हो, अपनी गाड़ी से थे और किसी ऐसी जगह में फंस जाओ, तो तुम्हारी गाड़ी सबसे सेफ प्लेस है वहां पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए। गाड़ी ना हुई फिर तो मरेगा भाई। गाड़ी ना हुई तो ग्राउंड पे लेट जाना होता है, खड़े नहीं होना होता, पेड़ के नीचे कभी नहीं जाना, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। कितना हुआ है? थोड़ा सा तो पढ़ाया मैंने।